हेलो, जय हिंद दोस्तों। आपके लिए एवरेज का जो है आगे पार्ट लेके आया हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है। एक व्यक्ति ए से बी, एक व्यक्ति मानिए यहाँ से स्टार्ट करता है और यहाँ तक वो जाता है, ठीक है। तो उसको जाने में x किलोमीटर लगता है। यहाँ से ये जा रहा है तो x किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से वो जा रहा है और फिर इधर से जो है y किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से आ रहा है। तो उसकी पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होता है? उसकी पूरी यात्रा में औसत चाल होता है, उसका आप डायरेक्ट फार्मूला याद दिए, एवरेज इजकल टू 2xy बटे x प्लस वाई। ये आप ही याद रखें, यही आपका ये फार्मूला। इसी पे आपका जो आगे जो है क्वेश्चन बनेगा उसको भी देखिए। जैसे देख लीजिए, जैसे आपका दिया है यहाँ पे, एक व्यक्ति द्वारा नगर ए से बी तक 63 किलोमीटर पर घंटा की औसत चाल से जाता है और 42 किलोमीटर पर घंटा की औसत से चाल से वापस। पूरी यात्रा में औसत चाल, तो वही है फार्मूला इसका 2 × x × y, यानी 63 × 42, ठीक है। आप इसको कर लीजिए और बटे x प्लस वाई, यानी जोड़ दीजिए 63 और 42, 3 दूना 5, 3 2 5 और 6 4 10, यहाँ पे आ गया। अब देख लीजिए, 21 तिया 63 और 21 पच्चे 105, इसको काट लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए, 3 दूना 6 और ये 42 है, 6 दूना 12, 6 चौके 24, 1 25। अब इसको जो है आप 5 से भाग दे दीजिए, तो 5 से भाग दीजिएगा तो 25 25, यानी 50 आइए इसको कीजिएगा तो 4 आ जाएगा, 50.4, यानी बी नंबर हम इसका कह सकते हैं। अब बी नंबर इसका आंसर होगा। आगे देखिए, इसी तरह क्वेश्चन आपका आगे भी दिया है, 41 नंबर भी क्वेश्चन दिया है। और ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको क्वेश्चन जो करवा रहे हैं वो RS अग्रवाल के बुक का है। आप अगर क्वेश्चन अगर दिखाई नहीं दे तो आप अपना बुक से भी देख के इसको सॉल्व कीजिए। आगे दिया है, एक स्थान से स्थान बी तक मोटरसाइकिल की औसत चाल 65 किलोमीटर की चाल से वो जा रहा है, 65 किलोमीटर की चाल से जा रहा है और बी से ए तक आने में उसकी औसत चाल 60 किलोमीटर, पूरी औसत चाल। तो वही है 2 × कीजिए 65 × 60, ठीक है। अभी दोनों प्लस x प्लस वाई, तो इसको जोड़िएगा तो ये 5 हो जाएगा और 6 6 12, यानी 125। 5 से काटिए, 5 दूना 10 और 25 25, ठीक है। ये 12 25 60, फिर 5 से काटिए तो 5 हो जाएगा, ये 25 25 और ये 13 25 65। यहाँ इसको कीजिएगा 13 दूना 26, 26 को जो है 12 से गुना कर दीजिए, 26 दूना 52, 26 दूना 52 और फिर ये 26, तो ये कितना आ जाएगा, 2 6 5 11 3, यानी 312 बटे 5, 312 बटे 5। इसको कीजिएगा तो 6 25 30, 5 दूना 10 और 20 है तो 5 चौके 20, यानी 62.4, यानी सी नंबर मेरा जो है इसका आंसर होगा। ये आपका दिया है आगे क्वेश्चन कि 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया। 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया, बाद में पता चला कि 48 का स्थान पर 23 ले ली गई है, 48 का स्थान पर 23 लेगी। तो इसका मतलब क्या, उसका जो एवरेज होगा वो बढ़ेगा। लेना था 48 लेकिन वो ले लिया 23, तो 48 में से 23 को आप घटा दीजिए, तो घटाइएगा तो यहाँ पे ये आ जाएगा 8 में से 5 गया, 8 में से 3 गया 5 और 4 में से 2 गया तो 2 25। अब 25 को जो है टोटल कितना है 50, इसको भाग दीजिए, 25 से 25 25 दूना भाग 1/2, यानी कह सकते हैं 0.5 उसका एवरेज जो है बढ़ जाएगा। जितना भी है उसे 0.5 बढ़ जाएगा। तो उसका पहले कितना था 36, अब कितना हो जाएगा, यानी गलत डिजिट लिया है, 48 का स्थान पर 23 लिया है, मतलब वो जो है कम ही संख्या लिया है। तो इस संख्या को आप जोड़िएगा तो उसका एवरेज जो है आपका 36.5 हो जाएगा। आगे आपका दिया है कि 25 लड़कों का औसत, यहाँ पे 25 लड़कों का औसत इतना दे दिया, आप योग निकाल लीजिए। 25 लड़कों का औसत 25.14 कीजिए, इसको जो है हटा दीजिए, तो 5 दूना 10 और 25 25, ठीक है। 2 × 2 7 दूना 14, यानी 7 25 35। 25 लड़कों का औसत कितना है
35 है। इस ग्रुप में 5 लड़का कैंप छोड़ के चला गया था, बचा कितना 20 लड़का, ठीक है। अब कह रहा कि उसकी औसत ऊंचाई में इतना 0.15 की वृद्धि 1.4 है। अब उसका जो है बढ़ जाएगा तो आ जाएगा कितना, ये 5 हो जाएगा, ये 4 1 5 हो जाएगा, ये कितना आपका 1 हो जाएगा। इस ढंग से ये बढ़ जाएगा। अब इसको आप हटा दीजिए इसको। 20 से कम 20, 25 100, 5 या 15, 5 एकम 5, अब 31 हो गया। अब कितना होगा ये 31 हो। 5 लड़का कैंप छोड़ के चला गया है तो इसका योग हम निकाले 33 निकला, और उसका जो निकाले वो 35 आ रहा है। यानी 35 में से अगर 31 को घटाइएगा तो आएगा कितना 4। ये 4 लड़काओं का मतलब 4 लड़काओं का योग जो छोड़ के गया है वो दिया है। तो अब इसका औसत आप निकालिएगा तो भाग दे दीजिएगा तो ये आपका निकल जाएगा कितना 0.8 मीटर, यानी ए नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। ये आप देखिए 512 पृष्ठ वाली एक पुस्तक छपाई की त्रुटि की औसत 4 प्रति पृष्ठ। यदि 302 पृष्ठों में इन त्रुटियों की संख्या 998 हो तो शेष पृष्ठों में त्रुटियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये आपका सिंपल है। आप 512 पृष्ठ में दे दिया है, इसका एवरेज कितना 4 पृष्ठ दिया, तो आप योग निकाल लीजिएगा, यानी सम निकाल लीजिएगा। सम निकालिएगा तो इसका कितना निकलेगा 512 को 4 से भाग दे दीजिए, गुना कर दीजिए तो ये आपका निकलेगा 20 यानी 2048, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा। फिर कराइए यदि 302 पृष्ठों में से इसकी त्रुटियों की संख्या 998 हो, 300 पृष्ठों की त्रुटियों की संख्या 998 हो, क्या ये मतलब योग करा, ये एवरेज नहीं दिया है यहाँ पे, ये एवरेज नहीं दिया 998 हो, तो 998 उसे 302 पृष्ठ का दिया है। तो आप सिंपल है कि इसको जो है 998 यहाँ पे घटा लीजिए, 998 यहाँ पे आप इसको घटाइए तो ये आपका घटा लीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना 1050 आ जाएगा। 1050 आ गया। अब आपको क्या कह रहा है कि शेष पृष्ठों में त्रुटियों की औसत संख्या प्रति ज्ञात कीजिए। शेष पृष्ठ कितना बचा, तो इधर आपका पहले दिया था कितना 512 पृष्ठ और इधर 302 दिया। 512 में 302 को घटाइएगा तो आपका आ जाएगा कितना 210 आ गया। तो 210 से इसको कर दीजिए, 0 0 चला गया, 21 बचे 105, यानी 5 मेरा जो है ये आंसर बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पे दिया है एक थैले में कुल 10 गेंद है, ठीक है, ध्यान से पढ़िए। एक थैले में कुल 10 गेंद है, इसमें कुछ लाल और शेष सफ़ेद है। क्या क्या कौन है वो पता नहीं। सभी गेंदों का औसत 28 रुपया दिया। सभी गेंद दिया तो एवरेज वाला जो दिया यहाँ पे लिख दीजिए। लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपया, तो लाल का यहाँ पे 25 दे दीजिए, ठीक है, यहाँ पे लाल दे दीजिए। और उसमें सफ़ेद गेंदों का औसत मूल्य 30 दे दिया, तो यानी वाइट यहाँ पे लिख दीजिए और 30 दे दिया है। आप इसका रेशियो निकाल लीजिए तो ये आपका 30 में से 28 जाएगा 2 और 28 में से 25 जाएगा तो 3, यानी 2:3 हो गया। अब क्या कह रहा है वो ध्यान दीजिएगा। ये 3 और 2 अनुपात जो है वो 10 गेंदों के बराबर है, तो यानी 3 2 5, 5 रेशियो बराबर 10, तो 1 बराबर कितना 2। हमको निकालने के लिए क्या बोला, सफ़ेद गेंदों की संख्या। सफ़ेद का रेशियो कितना निकाले हैं 3 से इसको गुना कर दीजिए तो 3 दूना 6, यानी कह सकते हैं सफ़ेद गेंदों का संख्या 6 होगा। आगे चलिए देखते हैं। आगे दिया है एक कंपनी ने वर्ष के पहले 3 माह में जो है 4000 वस्तुएं प्रति माह बनाई। 3 माह में 4000 वस्तुएं प्रति माह बनाई, ठीक है। पूरे वर्ष में इतना, पूरे वर्ष का जो दिया है वो यहाँ पे दीजिए 4375, ठीक है। 3 माह का बनाया है यहाँ पे 4000, ये आप ध्यान रखिए। इसको भी आप मिश्रण यानी एलिगेशन मेथड से इसको बना सकते हैं। अगले 9 माह में कितनी औसत बनाई जा सकती है, तो इसको आप सिंपल निकालिए। देखिए कि पूरे वर्ष में इतना वस्तुएं प्रति माह औसत बनाए गए, तो इसका जो है एक पूरे वर्ष में जो है इतना बनाया गया। इसको आप सिंपल सा है
आप इसको जो है क्या कीजिएगा, 4,000 को मतलब ये 4,000 जो है पर महीना बनाया गया है, वो भी 3 महीना, तो इसका निकालिएगा तो ये निकल जाएगा कितना, 12,000। और ये जो है पूरे वर्ष में बनाया गया है, तो ये पूरे वर्ष में बनाया गया, तो इसको आप 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 12 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 4375 को, तो ये आ जाएगा कितना, 525,000। और इसको कीजिएगा तो ये आपका निकल जाएगा 12,000। 12,000 निकल जाएगा, 0,0,0,2। तो इसको आप माइनस कर लीजिए तो आ जाएगा कितना, 40,500। 40,500 जो है ये 3 महीना का हम घटा दिए तो बचा कितना, 9 महीना। 9 महीना का इसका आप रेशियो निकालिएगा तो ये आपका जो है निकल जाएगा 4500 निकल जाएगा। तो ये इसलिए हम इसको कह सकते हैं 46 नंबर का जो आंसर होगा वो बी नंबर होगा। आगे देखिए, आगे आपका दिया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है, इसको जो है गौर की। एक सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान, एक सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का, 4 दिनों का दिया है तो 4 दिनों का योग निकाल लीजिएगा। 4 दिनों का योग निकालिएगा कितना निकलेगा, 4 दूना 8, 0 4 चौके 16, मतलब 160.8 कर सकते हैं, 160.8 कर सकते हैं। फिर क्या कह रहा है, वो 4 दिन बोला, फिर बोला अंतिम 4 दिन, फिर अंतिम 4 दिन का बोला है इतना, कितना, 41.3। तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 165.2 आ जाएगा, 165.2 आ जाएगा। यहाँ पे आप बोला है चौथा दिन, तो पहला 4 दिन मानिए कि वो आपका जो है मंडे का है, ट्यूसडे का है, वेडनेसडे का है, और एक आपका थर्सडे का है। इसी तरह जो है फिर मतलब पीछा से 4 दिन लाइएगा तो वो आपका हो जाएगा किससे हो जाएगा, माइनस कीजिएगा, सैटरडे हो जाएगा, ठीक है, माइनस सैटरडे हो जाएगा, उसके बाद थर्सडे हो जाएगा, और उसके बाद फ्राइडे थर्सडे हो जाएगा। तो इस ढंग से आप इसको जो है अरेंज करने का पहले कोशिश कीजिए। रुकिए इसको अरेंज करते हैं। यहाँ पे देखिए आप पहले निकाल लीजिए 4 दिन का, ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और एक थर्सडे का निकालिएगा। तो इसका जो आपका निकलेगा कि 4 दिन, पहला 4 दिन का निकालिएगा तो 40.2 को 4 से गुना कर दीजिए तो आपका आ जाएगा कितना, 160.8 डिग्री सेल्सियस। फिर कह रहा है कि अगले 4 दिन, अगले 4 दिन का आप निकालिएगा तो आपका निकलेगा क्या चीज़, इसके बाद यानी थर्सडे का, ठीक है, फ्राइडे का और सैटरडे का, फिर क्या आ जाएगा, फिर संडे का आ जाएगा। तो इसका निकालिएगा तो ये आपका निकल जाएगा 162.2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है इसको समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर देंगे। समीकरण 1 और 2 को माइनस कर देंगे। यहाँ पे सॉरी रुक जाइए, यहाँ पे ये दिया, सॉरी अंतिम 4 दिन का ये दिया, और पूरे सप्ताह का भी यहाँ पे दिया हुआ है, पूरे सप्ताह का दिया हुआ। तो मंडे मतलब पूरा सप्ताह कह सकते हैं, मंडे टू संडे का दिया है, मंडे टू संडे का दिया है, जो कि 40.6 दिया। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 42 से ये आपका आ जाएगा कितना, 40.6 को आप जो मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा कितना, 284.2 आ जाएगा, 284.2 आ जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है। आप जो है क्या कीजिए, ये दोनों को ऐड करके इसको घटा दीजिएगा तो आपका जो है चौथे दिन का आपका निकल जाएगा। ये दोनों को ऐड कर दीजिए और इससे घटा दीजिए तो आपका जो है आ जाएगा कितना, 41.8 आपका 8 डिग्री सेल्सियस आपका आ जाएगा। यहाँ पे आगे देखिए आपका है कि ये आगे जो है 28 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी आप देख लीजिए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के दृष्टिकोण से ये जो है हर एग्जाम में पूछता है। जैसे कि सोमवार से स्टार्ट होता हो बुधवार के लिए, तो यानी कह सकते हैं कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मतलब बुधवार, 3 दिन के लिए। तो 37 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 37 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 111 आ जाएगा, 111 ठीक है, यह ध्यान दीजिएगा। फिर कह रहा है क्या, मंगलवार से, यानी ट्यूसडे वेडनेसडे और एक आपका क्या हो जाएगा, वेडनेसडे और थर्सडे,
का जो दे दिया है, कितना दे दिया है, 34 दे दिया। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 102 आ जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 को माइनस कीजिएगा तो ये वाला वैल्यू ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस में रहेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। तो बचेगा क्या, मंडे माइनस थर्सडे। ठीक है, यहाँ पे इसको घटा दीजिए, 111 में 102 चला जाएगा तो आपका आ जाएगा कितना, 9 आ जाएगा। 100 इसको घटा दीजिएगा तो 9 आ जाएगा। इसका जो है आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स पे कीजिए, इस ढंग से सॉल्व कर लीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा। इसका जो है कमेंट बॉक्स पे कीजिए आंसर। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।